क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यू कैन से, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको एनसीईआरटी के बुक में भी कुछ और दिया हुआ है जिसमें एक जगह पर बच्चे गलती करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आई होप कि आप उस जगह पर जो है वो मिस्टेक नहीं करोगे। तो Hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Dear children, in today's video I am going to explain you the most important and little difficult you can say, that is cross multiplication method by which we can solve the given pair of linear equations in two variable from class 10th standard NCERT math book. Before this we had already discussed about more two algebraic method, that was what, one was substitution and the another was elimination method, जो कि ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और समझने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यू कैन से, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको एनसीईआरटी के बुक में भी कुछ और दिया हुआ है जिसमें एक जगह पर बच्चे गलती करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आई होप कि आप उस जगह पर जो है वो मिस्टेक नहीं करोगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो जगह कौन सा है और कैसे यू ऑल कैन यूज दिस मैथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड, वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर चिल्ड्रेन, फॉर दिस आई हैव टेकन वन क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल है वो इसी चैप्टर का है, एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी बुक में से, राइट, जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सवाल बनाने के लिए कहा गया है, राइट। तो ये देखिए, दिस इज द क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू यूज हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे इसको यूज करना है ये सबसे पहले जानते हैं। तो एट फर्स्ट वी नीड टू सी दैट कि वेदर द इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म और नॉट। क्या है वो फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो दिख रहा है वो नहीं है, तो हम लोग इसे इस फॉर्म में पहले ले आएंगे। 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस 4y minus 28 is equal to 0. This is equation number 1 and this is equation number 2. Now the most important thing to apply this method is this, that कि यहाँ पर देखिए आपको लिखना है x divided by some number, यहाँ पर आपको लिख देना है माइनस y divided by some number एंड यहाँ पर लिखना है आपको 1 डिवाइडेड बाय समथिंग। अभी डिनोमिनेटर में क्या होगा ये तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, लेकिन दिस इज फिक्स्ड एंड फाइनल। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, हियर इज x बट हियर इज माइनस y एंड हियर इज 1। इसी पैटर्न में आपको लिखना है। यहाँ पर माइनस y लिख देने से क्या होगा ना, आप वो गलती नहीं करोगे जो आमतौर पर आप कर बैठते हो। क्या वो गलती है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें x के नीचे वाले डिनोमिनेटर लिखना है ना, तो हम x को इस तरह से कवर कर देंगे और इस दोनों वाले में से हमको लिखना होगा, यानी कि 3 इंटू माइनस 28, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 28 एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 35। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जब y के नीचे में हम लोग लिखेंगे तो y को इस तरह से कवर कर देना है और 5 इंटू माइनस 28 यहाँ पर लिखना है, 5 इंटू माइनस 28 माइनस दिस इंटू दिस, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 35। देखिए यहीं पर है, बुक में कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे y लिखा गया है और इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर देखिए, जब हम लोग इधर इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं और जब सब्ट्रैक्शन होता है तो इस वाले डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बुक में जो दिया हुआ है इस वाले डायरेक्शन में पहले कर दिया गया है और इस वाले डायरेक्शन में बाद में किया है। अगर आप बुक वाले मेथड से करते हो तो ये आपको अगर नहीं करना है तो आप यहाँ पर माइनस y दीजिए। तो फिर क्या होगा कि जो ऑर्डर हम लोग इसमें जिस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं सेम ऑर्डर इसमें भी फॉलो करेंगे और सेम ऑर्डर इसमें भी फॉलो करेंगे। दैट मीन्स पहले आपको करना है इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई माइनस, उसके बाद ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जब हमें 1 के नीचे लिखना है तो हमको इसको कवर कर देना पड़ेगा, तो ये दोनों बचता है अपना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये चीज़ जो है वो
आई होप यहीं पर जो है वो आपको क्लियर करना है और इसी में जो है वो मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटी बनता है। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाते हो तो यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक इन दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब कुछ नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है थोड़ा सा। सो दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 8 ज़ा 24 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, तो -84 हो जाएगा और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया। 4 5 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 2 40, तो ये हो गया अपना। दिस इज इक्वल टू -y अपॉन 5, ये तो -140 हो जाएगा और ये माइनस प्लस आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 अपॉन ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड -3 2 ज़ा 6। इसके बाद एक स्टेप और यहाँ पर हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा। x डिवाइडेड बाय 140 -84, तो 140 -84 क्या हो जाएगा, 10 4 6 एंड 13 8 इज 5, तो ये हो गया 56 इज इक्वल टू -y अपॉन ये हो जाएगा -70 एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन 14 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप चाहे तो माइनस कट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द साइड। जब आपका इस फॉर्म में इक्वेशन पहुँच जाए तो उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं केस 1। केस 1 में व्हाट वी विल डू, ये जो x अपॉन 56 है ना, इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन 14 के, और इस तरह से यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 14 और ये कट करके आ जाएगा 4, ठीक है ना। एंड केस नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो y वाला है y अपॉन 70, ये हम लोग लिखेंगे y अपॉन 70 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 और इस तरह से y का वैल्यू हो जाएगा 70 अपॉन 14, दैट मीन्स 5। तो आंसर क्या आया, यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। हेंस x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द आंसर एंड आई होप ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, जब आप x का डिनोमिनेटर लिखे, देखिए जो मेन चीज है वो आपका इसी स्टेप में है, यही स्टेप, ये स्टेप अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर ये सारा स्टेप कोई मायने नहीं रखता है। दीज आर वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पर जब आपको x का डिनोमिनेटर लिखना है तो x को कवर कीजिए। x को कवर करने के बाद यू ऑल कैन सी ये दोनों अपना बच रहा है, हमेशा इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई पहले होगा, माइनस इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा, बीच में हमेशा सब्ट्रैक्शन का साइन होता है। y का डिनोमिनेटर लिखना है तो y को कवर कीजिए, y को कवर करने के बाद 5 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और जब 1 के नीचे लिखना है तो इसको कवर कीजिए 5 इंटू 4, यानी कि ये ऑर्डर पहले होगा माइनस ऑफ ये ऑर्डर होगा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो, एक बार आप पूरे बोर्ड को अच्छी तरह से देख लीजिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आज पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग कुछ और सवाल बनाएंगे। अभी 1-2 वीडियो और बनेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के ऊपर, और उसके बाद हम लोग जो है वो दूसरे चैप्टर में जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।